क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, जीवन में स्थिरता नहीं आ रही? क्या ऐसा लगता है कि आपके हाथ से पैसा ऐसे फिसल जाता है जैसे रेत? क्या आपके रिश्ते बिना किसी स्पष्ट कारण के खराब हो रहे हैं? क्या स्वास्थ्य की समस्याएं बार-बार लौटकर आपको परेशान कर रही हैं और डॉक्टरों की दवाइयां केवल अस्थायी राहत दे पा रही हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि ये सब किस्मत है। हम सोचते हैं कि शायद हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही इतने भारी हैं कि इस जन्म में सुख मिलना असंभव है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि क्यों कुछ लोग बहुत कम प्रयास में अपार सफलता पा लेते हैं, जबकि अन्य लोग पसीना बहा-बहा कर भी संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा छिपा हुआ नियम है जिसे हम अनजाने में नजरअंदाज कर रहे हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय केवल घड़ी की सुई नहीं है। समय एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा के प्रवाह में कुछ ऐसे विशेष क्षण आते हैं जब ब्रह्मांड के दरवाजे खुल जाते हैं। यदि आप उस क्षण का लाभ नहीं उठाते, तो आप अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर को खो देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही क्षण के बारे में बताने वाला हूं, जिसे नजरअंदाज करना अपनी खुशियों को स्वयं ठुकराने जैसा है। यह वह समय है जब पाप क्षमा होते हैं, बाधाएं टूटती हैं और 1000 गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह समय है पुरुषोत्तम मास का। अगर आप अभी भी अपने दुखों, बीमारियों और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन विशेष उपायों की जो पुरुषोत्तम मास में किए जाने पर आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आखिर यह पुरुषोत्तम मास है क्या? हिंदू पंचांग में हमारे पास दो प्रकार के वर्ष होते हैं, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष। सौर वर्ष सूर्य की गति पर आधारित होता है, जबकि चंद्र वर्ष चंद्रमा की गति पर। इन दोनों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर रह जाता है। इस अंतर को पूरा करने के लिए हर तीसरे वर्ष में एक अतिरिक्त मास आता है, जिसे हम अधिक मास या मल मास कहते हैं। लेकिन इस मास को मल या अशुद्ध कहना एक बहुत बड़ा भ्रम है। वास्तव में शास्त्रों के अनुसार यह मास सभी मासों में श्रेष्ठ है। इसे पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मास के अधिपति स्वयं भगवान विष्णु हैं, जिन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। मान्यता है कि इस मास में भगवान विष्णु साक्षात पृथ्वी पर निवास करते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इस मास की महिमा का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि इस मास में किया गया एक छोटा सा भी पुण्य कार्य अन्य मासों में किए गए हजारों कार्यों के बराबर फल देता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1000 गुना अधिक पुण्य फल। इसका कारण यह है कि इस मास में यमराज का प्रभाव नगण्य हो जाता है और भगवान विष्णु का करुणापूर्ण प्रकाश हर ओर फैल जाता है। इसलिए इस मास में किए गए दान, व्रत, जप और पूजा का फल सीधे और तुरंत मिलता है। अनेक लोग इस मास को लेकर भ्रमित रहते हैं। वे सोचते हैं कि चूंकि इसे मल मास कहा जाता है, इसलिए इसमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। यह एक मिथक है। मल शब्द का अर्थ यहाँ अतिरिक्त या बचा हुआ नहीं, बल्कि अपापों को धोने वाला है। इस मास में किया गया अनुष्ठान पापों के मल को धोकर आत्मा को पवित्र करता है। इसलिए इस मास को डर के साथ नहीं, बल्कि उत्साह और श्रद्धा के साथ अपनाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मुझे विशेष उपाय क्यों करने चाहिए? क्या सामान्य पूजा पाठ काफी नहीं है? देखिए, सामान्य दिनों में हमारी पूजा में अक्सर ढिलाई आ जाती है। हमारा मन भटकता है, हमारी श्रद्धा में कमी आती है और हमारे कर्मों में निरंतरता नहीं होती। लेकिन पुरुषोत्तम मास एक ऐसा स्पेशल इफेक्ट वाला समय है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। जैसे किसान साल भर मेहनत करता है, लेकिन फसल कटाई के विशिष्ट समय पर ही उसे फल मिलता है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी समय का महत्व सर्वोपरि है। पुरुषोत्तम मास वह समय है जब भगवान विष्णु अपने भक्तों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं। यदि आप इस समय सही दिशा निर्देशों के साथ उपाय करते हैं, तो आपके जीवन के वे ग्रंथियां खुल सकती हैं जो पिछले कई जन्मों से बंधी हुई हैं। आर्थिक संकट हो, वैवाहिक जीवन में कलह हो, संतान संबंधी चिंता हो या फिर मानसिक अवसाद, पुरुषोत्तम मास के उपाय हर समस्या का रामबाण इलाज माने जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये उपाय विधि विधान से और पूर्ण श्रद्धा के साथ किए जाएं। आइए अब हम जानते हैं उन विशिष्ट और शक्तिशाली उपायों के बारे में जो आपको इस मास में अवश्य करने चाहिए। उपाय 1, तुलसी विवाह और तुलसी की परिक्रमा। पुरुषोत्तम मास का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है तुलसी से जुड़ा हुआ। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इस मास में प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दिया जलाएं। यदि संभव हो तो इस मास में तुलसी विवाह का आयोजन करें या किसी मंदिर में होने वाले तुलसी विवाह समारोह में शामिल हो। लेकिन यदि आप घर पर हैं तो एक सरल उपाय यह है कि प्रतिदिन तुलसी के पौधे की 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि तुलसी की परिक्रमा से घर में सुख शांति का वास होता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तुलसी के पत्तों को जल में डालकर उस जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें।
इससे आपके सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उपाय 2, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। इस मास में भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ यानी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना सबसे उत्तम माना जाता है। यदि आप प्रतिदिन पूरा सहस्त्र नाम पाठ नहीं कर सकते, तो कम से कम रविवार या एकादशी के दिन इसका पाठ अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से व्यक्ति के मन से भय, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यह पाठ आपके वास्तु दोषों को भी शांत करता है। कोशिश करें कि इस पाठ को शुद्ध मन से और स्नान के बाद करें। यदि आप इसे किसी पवित्र स्थान या मंदिर में बैठकर करें, तो इसका फल और भी अधिक होता है। इस पाठ से न केवल आपको मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आपके व्यवसाय और करियर में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। उपाय 3, एकादशी व्रत और जागरण। पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशियां अत्यंत फलदायी होती हैं। इस मास में कम से कम एक एकादशी का व्रत रखें। व्रत का अर्थ केवल भोजन न करना नहीं है, बल्कि इंद्रियों को संयम में रखना है। इस दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन का त्याग करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन में समय बिताएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि स्वास्थ्य की अनुमति हो तो निर्जल व्रत रखें, अन्यथा फलाहार व्रत रखें। व्रत खोलने से पहले ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। उपाय 4, पीले वस्त्र और पीली वस्तुओं का दान। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन या कम से कम सप्ताह में एक बार पीले वस्त्र धारण करें। इसके अलावा पीली वस्तुओं का दान करना इस मास में बहुत शुभ माना जाता है। आप पीली दाल, मूंग दाल, पीली मिठाई, केसर, हल्दी या पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। विशेष रूप से गाय को पीला चारा या गुड़ खिलाएं। गाय को कामधेनु कहा जाता है और उसकी सेवा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो इस मास में पीले रंग से जुड़े दान अवश्य करें। यह उपाय आपके धन के स्रोतों को बढ़ाता है और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करता है। उपाय 5, शालिग्राम की पूजा। यदि आपके पास शालिग्राम है, तो इस मास में उनकी विशेष पूजा करें। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। प्रतिदिन शालिग्राम को गंगा जल से स्नान कराएं, चंदन लगाएं और तुलसी दल अर्पित करें। शालिग्राम की पूजा से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और परिवार में कलह समाप्त होती है। यदि शालिग्राम नहीं है, तो किसी प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर शालिग्राम के दर्शन करें और वहीं जल अर्पित करें। उपाय 6, गाय की सेवा। पुरुषोत्तम मास में गाय की सेवा करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। प्रतिदिन गाय को रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाएं। गाय के गोबर और गोमूत्र का उपयोग घर की सफाई में करने से वास्तु दोष दूर होते हैं और घर का वातावरण पवित्र होता है। गाय को माता कहकर सम्मान दें। जिस व्यक्ति की गाय की सेवा करता है, भगवान विष्णु उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। यह उपाय स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि के लिए भी बहुत लाभकारी है। उपाय 7, सत्यनारायण कथा का पाठ। इस मास में कम से कम एक बार श्री सत्यनारायण कथा का पाठ करें। यह कथा भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप को दर्शाती है। इस कथा के पाठ से घर में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल की प्राप्ति होती है। कथा के अंत में प्रसाद वितरित करें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो व्यापार या नौकरी में तरक्की चाहते हैं। उपाय 8, जल अर्पण और सूर्य उपासना। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा केसर या चंदन मिलाएं और सूर्य देव को अर्घ्य दें। साथ ही भगवान विष्णु को भी जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओए नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपके तेज को बढ़ाता है और आपको समाज में सम्मान दिलाता है। दोस्तों, ये उपाय केवल रस्में नहीं है, ये आपके और उस परम शक्ति के बीच का एक सेतु है। जब आप श्रद्धा के साथ तुलसी के पास दिया जलाते हैं, तो आप केवल एक पौधे को रोशनी नहीं दे रहे, बल्कि आप अपने अंधकारमय मन को ज्ञान की रोशनी दे रहे हैं। जब आप गाय को चारा खिलाते हैं, तो आप केवल एक पशु की सेवा नहीं कर रहे, बल्कि आप प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में सबसे महत्वपूर्ण बात है भाव। भगवान विष्णु भावग्रहण है। वे आपके दान की मात्रा नहीं, बल्कि आपके दान के पीछे छिपी श्रद्धा को देखते हैं। चाहे आप एक मुट्ठी चावल ही क्यों न दान करें, यदि वह शुद्ध मन से दिया गया हो, तो वह करोड़ों के दान से बढ़कर है। इस मास में क्रोध, ईर्ष्या, झूठ और हिंसा से पूरी तरह दूर रहें। अपने वाणी पर संयम रखें। दूसरों की मदद करें, भले ही वह छोटी सी मदद ही क्यों न हो। किसी की मुस्कान के पीछे का कारण बने। याद रखें, पुरुषोत्तम मास का असली उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने चरित्र को पुरुषोत्तम बनाना है। जब आपका चरित्र शुद्ध होगा, तो भगवान विष्णु स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। अनेक लोग पूछते हैं
क्या ये उपाय सच में काम करते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। लेकिन शर्त यह है कि आपको विश्वास होना चाहिए। संदेह की भावना आपके प्रयासों को निष्फल कर सकती है। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ इन उपायों को अपनाएं। इतिहास गवाह है कि जिन भक्तों ने पुरुषोत्तम मास में श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा की, उनके जीवन में चमत्कार हुए। ध्रुव, प्रहलाद और अंबरीश जैसे भक्तों की कथाएं हमें यही सिखाती हैं कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो मित्रों, पुरुषोत्तम मास का यह पावन अवसर आपके जीवन को बदलने के लिए एक सुनहरा मौका है। इसे हाथ से न जाने दें। आज ही संकल्प लें कि आप इस मास में कम से कम 1 या 2 उपायों को नियमित रूप से करेंगे। चाहे वह तुलसी की परिक्रमा हो, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हो या फिर गाय की सेवा। कुछ न कुछ शुरू करें। याद रखें, 1000 गुणा पुण्य फल की प्राप्ति केवल उसी को मिलती है जो कर्म करता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको केवल अपने द्वार खोलने हैं। बाकी सब वे स्वयं संभाल लेंगे। अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी इस मास की महिमा साझा करें। मिलकर की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले उपाय आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास बने घंटी आइकन बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं या जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी के जीवन में खुशियों की लहर ला दे। कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा कि आपने इस पावन मास के लिए क्या संकल्प लिया है। आपकी जीवन यात्रा मंगलमय हो, आपका घर सुख शांति से भर जाए और भगवान पुरुषोत्तम विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद।